नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो भिन्न वाले पढ़े थे। तो आज की क्लास में हम उसी को आगे करेंगे, यानी भिन्नों पे आधारित जो प्रश्न थे। मैंने आपको 4 तरीके के प्रश्न बताए थे कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से मैंने एक तरीका आपको बताया था कि भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग वाले जो सामान्य प्रश्न होते हैं उनको मैंने बता दिया था। आज हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट यानी 3 तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिनमें से आपका पहला है सतत भिन्न या वितत भिन्न वाला, दूसरा है हमारा आरोही या अवरोही क्रम, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो भाषा पे आधारित प्रश्न है। तो इनकी चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भिन्नों पर आधारित प्रश्न। भिन्नों पर आधारित प्रश्न, ये हमारा आज का टॉपिक है। मैंने आपको पिछली क्लास में यानी पिछली वीडियो में बताया होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 4 तरह से मैंने प्रश्न बताए होंगे कि 4 में से पहला क्या था आपका, यानी टाइप फर्स्ट, जो हमारे क्या है जोड़ घटाव गुणा भाग वाली बात हमने कर लिया था। आज हमें इसके टाइप 2 की बात करनी है, यानी टाइप हम कौन सा पढ़ेंगे आज, टाइप सेकेंड पढ़ेंगे। टाइप सेकेंड में कौन सा कॉन्सेप्ट हमको आज पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है सतत या वितत भिन्न। हमें जो पढ़ना है आज के कॉन्सेप्ट में वो पढ़ना है क्या, सतत या वितत भिन्न। सतत या वितत भिन्न। देखिए, इस टॉपिक में जो आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न ये होता है कि एक भिन्न के नीचे कई भिन्न के रूप में देता चला जाता है, यानी भिन्न के नीचे भिन्न होती हैं और उनसे आपको जोड़ घटाव गुणा या भाग 4 में से कोई एक क्रिया कराने के कहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा, ये समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे आपकी परीक्षा में आता है। 2 + 1/1 + 2/1 + 1/3 पूछेगा, इसका सरलता मान क्या होगा। अर्थात हमने देखा कि यहाँ जो भिन्न दिया है तो भिन्न के नीचे निरंतर क्या कर रहा है। देखिए, पहले एक भिन्न है 2 + 1 बटे में, फिर ये बटे के बाद फिर यहाँ बटे में। तो यदि ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में होगा तब आपको करना क्या होगा, ऐसे प्रश्नों को हल करने में बहुत कम समय लगेगा। बस एक बार हमें इनको कॉन्सेप्ट इनका सीखना होगा। कॉन्सेप्ट क्या सीखना है, इन भिन्नों को जो हल करने का क्रम होता है वो होता है उल्टा। कैसा क्रम होता है, उल्टा। अर्थात हम नीचे से ऊपर की ओर हल करते हुए जाएंगे। भिन्न जो है हमारी, भिन्नों को हल कैसे करेंगे, तो नीचे से ऊपर की ओर। मतलब सबसे पहले आपको इस भिन्न को हल करना होगा। मैंने आपको पीछे बताया है कि भिन्न को हल कैसे करना है। अर्थात जब आप 1 + 1/3 को हल करने जाएंगे तो या तो अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक बताया है कि आप क्या करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे, या दूसरा आप देख रहे हैं कि ये पूरी कैसी संख्या, पूर्ण संख्या है। और जब पूर्ण संख्या को इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 सही 1/3, अर्थात 3 × 1 = 3 और 1 4/3। तो ये हमारी भिन्न कौन सी बन गई, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 4/3। तो जो हमारा आगे इसका होगा ये लिखेंगे तो हो जाएगा 2 + 1/1 + 2/में। अब देखिए इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आ गया है, तो इस पूरे का सॉल्यूशन आ गया हमारा 4/में कितना, 3। यहां तक हमने इसको हल कर लिया। अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जब भिन्न के नीचे भिन्न होती हैं तो उनको हम करते क्या हैं। यहां से 2 तरीके की चीज होती हैं कि 2 कॉन्सेप्ट बनेंगे। पहला होगा A/B/C और बटे/D। अर्थात यहाँ पे जो भिन्न है ये यहाँ से लग रहा है, एक संख्या ये पूरी हो गई और एक संख्या आपकी ये पूरी हो गई। तो यदि ऐसी भिन्न हो, मतलब 4 संख्याएं आपकी एक दूसरे के बटे में दी हो, तो जो इसका रिजल्ट होता है वो हो जाता है क्या, A × D/B × C। ये तो हमारा इसका कॉन्सेप्ट हो गया। बट कभी कभी हमारा 4 भिन्न न दे करके कितनी भिन्न देता है, 3 देता है। जैसे दे देगा कि A/B/C, तब इसको हमें क्या करना होगा, तो ध्यान रखिए जो ये वास्तव में लिखा होता है वो कुछ ऐसे लिखा होता है, A/B/1/C ऐसे है लिखा है। जो वास्तविक इसकी वैल्यू होती है वो इस प्रकार से होती है। तो वही हम क्रिया करेंगे कि अर्थात ये दोनों और ये दोनों, तो इसका मान हो जाएगा A × C/B × 1। यानी जब आपकी 3 पद में भिन्न दी होगी, भिन्न हमारी कितने पद में दी होगी, 3 पद में दी होगी, तो जो हमारे बाहरी पद होते हैं, अर्थात ये देखिए बाहर वाले दोनों पद हो गए, इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा। तो इस सब कॉन्सेप्ट को जब आप देखेंगे, या ये तो हुई 4 पद वाली और ये कितनी हुई आपकी 3 पद,
चार पद में आपने देखा कि बाह्य पदों का क्या हुआ, गुणा हुआ, और ये आंतरिक पदों का गुणा हुआ। ये बाह्य पदों का गुणा हुआ और ये क्या हुआ, आंतरिक पदों का। यहां हमने देखा कि हमारी भिन्न तीन पदों में है, तो तीन पद में भी क्या होगा कि जो अंतिम बाह्य पद होते हैं, यानी जो बाह्य पद होंगे उनका हमें गुणा कर देना है। तो जब आप इस कॉन्सेप्ट के तहत आगे वाले प्रश्न को हल करेंगे हम, तो हमारा क्या बनेगा उसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ये 2 और 3, ये दोनों क्या है, बाह्य पद है, तो ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, अर्थात जो हमारा ये बन जाएगा भिन्न, तो 2 सही या 2 + 1 बटे में 1 + 3 दूनी 6 बटे में कितना 4, ये हमारा रिजल्ट बन गया, अर्थात 6 बटे में क्या 4। फिर अब हम इसको हल करेंगे, ये जो हमारा भिन्न दिया है, यदि आप इसको हल करेंगे तो वही संख्या कि ये बाहर पूर्ण संख्या लिखी है और ये भिन्न है, तो आप इसे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सही 6 बटे में 4, अर्थात 4 × 1 = 4 और 6 × 4 = 10 बटे में कितना 4, ये हमारा यहाँ भिन्न बन गया। तो जो इसका रिजल्ट आएगा या जो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, बराबर में 2 + 1 बटे में 10 बटे में कितना 4, अर्थात आपका ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 और ये आपका खत्म हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 दूनी 20 4 24 बटे में 10, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 2 से, तो 12 दूनी 24 और 5, अर्थात हमारा यही आंसर हो गया। साथियों फिर समझिएगा कि जो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है बड़ा आसान सा या बड़ा सामान्य सा है। यदि आपका ऐसा भिन्न दिया हो कि भिन्न के नीचे भिन्न दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे से ऊपर की ओर हल करते हुए जाना है। अब हल करने का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ आप समय बचा सकते हैं अपना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। जो आपको ये हल करने के लिए देगा हर जगह पे, वो कैसे हल करना होगा, एक पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या में से आपको भिन्न को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो पूर्ण में से जब भिन्न संख्या को जोड़ा जाता है तो वो आपकी मिश्र भिन्न बनती है। कौन सी भिन्न बनती है, मिश्र भिन्न। फिर मैंने आपको पिछली क्लास में मिश्र भिन्न को अनुचित यानी कि विषम भिन्न बताना सिखाया था, तो वहां से आप इसको बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं 1-2 एग्जाम्पल इसमें और करवाता हूं। देखिए अगला प्रश्न है साथियों, 3 + 2 बटे में 3 + 1 बटे में 2 + 1 बटे में 5, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, अर्थात इसको हल करना है। यानी ये जो भिन्न है, इस भिन्न को आपको क्या करना है, तो हल करना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब आप इस भिन्न को हल करेंगे तो हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें इस भिन्न को नीचे से ऊपर की ओर हल करना होगा। नीचे से जब आप ऊपर की ओर हल करेंगे तो हमें एक चीज़ ये दिख रही है कि जो आपकी ये भिन्न है, तो नीचे आपकी क्या वैल्यू है, 2 + 1 बटा 5, अर्थात पूर्ण संख्या में आपको क्या जोड़ना है, भिन्न जोड़ना है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसका सीधा सा रिजल्ट हो जाएगा 11 बटे में 5। 11 बटे में 5 कैसे हुआ, तो देखिए 5 दूनी 10, 10 और 1 11 बटे में 5 हो गया। अब इस 11 बटे 5 को जब आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 + 2 बटे में 3 + 1 बटे में 11 बटे में कितना 5, ये हमारा इक्वेशन बना। तो ये 5 आपका उठ के ऊपर आ जाएगा, तो अर्थात ये आपका खत्म होकर के क्या बन जाएगा, यहाँ 1 की जगह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब आप पुनः इसको हल करेंगे तो हल करने में हमें क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या में क्या जोड़ रहे हैं आप, भिन्न जोड़ रहे हैं। पूर्ण संख्या में हम क्या जोड़ रहे हैं, भिन्न। तो 11 × 3 = 33 और 5 कितना हो गया 38, अर्थात 38 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। ये हमारी इस भिन्न की वैल्यू आ गई। तो आगे जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 बटे में 38 और बटे का जो 11 है वो कहाँ आ जाएगा, आपका ऊपर आ जाएगा। तो 2 × 1 = 2 और 19 दूनी 38, अर्थात ये हमारा रिजल्ट क्या बन गया, तो 3 + 11 बटे में 19। 19 तिया होता है आपका 57, 19 तिया कितना हो जाएगा 57, और 57 में आप क्या करेंगे, 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68 बटे में कितना 19। ये हो गया इसका हमारा आंसर। साथियों बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा वर्क या ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्या याद करना है यहाँ, पहली चीज़ कि जो हल करने की प्रक्रिया है वो कौन सी है आपकी, नीचे से ऊपर की ओर। कैसी है, नीचे से ऊपर, ये प्रक्रिया में आपको हल करना है। दूसरी चीज जो अब आपको हल करना होगा तो क्या होगा, पूर्ण संख्या प्लस भिन्न होगा।
ये हल करना होगा आपको, इतना का कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे निर्भर कर रहा है कि आप कितना समय लगा रहे हैं या कितना समय बचा रहे हैं। तो यहीं पे आप अपने समय को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज करने के लिए आपको एक सीधा सा काम कि पूर्ण में भिन्न जोड़ने का तरीका, तो भिन्न जब आप जोड़ते हैं तो हमारी कैसे भिन्न बनती है, पहले मिश्र भिन्न, और उस मिश्र भिन्न को हल करने का तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। अर्थात जो हर में वैल्यू दी होती है उसका गुणा पूर्ण से करते हैं, अंश में जो वैल्यू लिखी होती है उसको जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो हमारा पूरा का पूरा वैल्यू आती है वही हमारी क्या बन जाती है, भिन्न बन जाती है। ये हमारा एक प्रश्न हुआ। मैंने आपको इसके 2 प्रश्न कराए हैं, मैं भी एक प्रश्न और आपको करवाता हूं, फिर उसके बाद आगे दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। क्वेश्चन है 1 माइनस 3 बटे में 1 प्लस 2 बटे में 4 माइनस 1 बटे में 3, इसको आपको हल करना है। ये भिन्न है। अब यहां देखिए थोड़ा सा मैंने चिन्ह परिवर्तित किया है कि 2 जगह मैंने क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। तो जब आप इसको हल करने जाएंगे, अर्थात ये सबसे पहले आपका हल होगा, तो जब आप इसको हल करने जाएंगे तो 4 3 12 माइनस 1 बटे में कितना, 3, अर्थात ये हमारा रिजल्ट बन गया 11 बटे में 3। ये रिजल्ट हमारा 11 बटे 3 बना। तो जो हमारी भिन्न होगी 1 माइनस 3 अपान में 1 प्लस 2 अपान में 11/3, ये बनेगा, क्योंकि इसकी जगह पूरी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 11 बटे 3। तो ये 3 आपका उठ के यहाँ आएगा, तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 3 दूनी 6, अर्थात आप इसको क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा बन गया 3 दूनी 6। अब देखिए 11 एकम 11 और 6 कितना हो जाएगा, तो 11 और 6 यानी अर्थात जब आप इसको हल करेंगे तो जो इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो 11 एकम 11 और 6 17 बटे में 11, कितना बन जाएगा, 17 बटे में 11। अब इस 17 बटे 11 को रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस में 3 बटे में 17, और देखिए 11 आपका बटे है तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। तो 17 एकम कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। 17 में से आप 33 माइनस करेंगे, अर्थात 17 माइनस 33 बटे में कितना, 17। ये हमारा रिजल्ट। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, हमारा निगेटिव आएगा, यानी नकारात्मक आ रहा है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। जब आप इसको हल करेंगे, अर्थात 33 में आपका 17 जाएगा, तो 13 में 7 जाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ 1, अर्थात आपका उत्तर आ गया -16 बटे में कितना, 17। ये हमारा आंसर हो गया। साथियों मैंने सतत भिन्न आपको बताया। सतत भिन्न बड़ा आसान सा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखें। पहली, हल कैसे करना है, तो सर नीचे से ऊपर की ओर। दूसरा, पूर्ण संख्या में प्लस भिन्न होगा, या तो आप यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, या तो प्लस भिन्न होगा या फिर क्या होगा आपका माइनस भिन्न होगा, तो आपको उसको हल करना है। और यदि आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है और बहुत कम समय में आप इसे हल कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो टाइप है, सेकेंड टाइप हमारा, वो बेहतर समझ में आया होगा। फिर हम आगे चर्चा करते हैं जो थर्ड टाइप है, यानी कौन सा, जिसमें हम लोग आरोही और अवरोही क्रम की बात करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम टाइप थर्ड की बात करते हैं। साथियों हमारा अगला जो टाइप है वो कौन सा है, तो वो है हमारा टाइप थर्ड। अर्थात इसमें हमें पढ़ना क्या है, आरोही तथा अवरोही क्रम। आरोही तथा अवरोही क्रम पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीज़ें हम समझते हैं। देखिए गिनती जो होती है हमारी, जो हमारी संख्याएं होती हैं, अर्थात जो 1 से 100 तक की गिनती है, आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। आप गिनती को क्या कर सकते हैं, तो आप गिनती को 2 तरीके से लिख सकते हैं। 1 1 2 3 कहाँ तक, 100 तक। दूसरा आप लिख सकते हैं 100 99 98 कहाँ तक, 1 तक। अर्थात आप लोग या हम लोग गिनती को कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 तरीके से। 2 तरीके में कौन सा है, एक हमने 1 से चालू किया और 100 तक गए, दूसरा हमने 100 से चालू किया और क्या किया, 1 की तरफ आए। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये कौन सा क्रम हुआ, तो सर ये बढ़ता हुआ। ये कौन सा क्रम हुआ, बढ़ता हुआ क्रम हुआ। मतलब आप 1 से 2 3 4 तो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम हुआ। जबकि ये हमारा कौन सा क्रम हुआ, ये हमारा घटता हुआ क्रम हुआ। दूसरा वाला जो हमारा क्रम है वो कौन सा है, तो वो हमारा घटता हुआ क्रम है।
आप यहाँ देखिए, यहाँ आप इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं अर्थात बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम हो गया। दूसरा, आप डिक्रीज करते हुए जा रहे हैं तो हमारा कौन सा हो गया, घटता क्रम। अर्थात इसे आप कह सकते हैं क्या, असेंडिंग आर्डर। ये हमारा कौन सा आर्डर हो गया, तो ये हमारा हो गया असेंडिंग आर्डर। और ये कौन सा आर्डर हो गया, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग आर्डर। यानी एक हमारा आर्डर हो गया असेंडिंग और दूसरा क्या हो गया हमारा असेंडिंग। ठीक, बढ़ते हुए क्रम यानी जो असेंडिंग आर्डर होता है इसी को हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहा जाता है, आरोही। और जो डिसेंडिंग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये होता है हमारा अवरोही। ये इतना चीज हमें याद रखना। अर्थात आपको करना क्या होगा कि जब आपसे आरोही क्रम पूछेगा तो आपको छोटे से बड़े की ओर चलना होगा। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ कि छोटे से बड़े की ओर चलना है, जबकि अवरोही क्रम में आपको क्या करना है, बड़े से छोटे की ओर आना है। आरोही में आपको छोटे से बड़े और अवरोही में आपको बड़े से छोटे, इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। यानी यदि आप गिनती 1 से लिख रहे हैं तब आप किस में हैं, आरोही क्रम में हैं, जबकि यदि गिनती आप 100 से लिख रहे हैं तब आप कहां पर हैं, अवरोही क्रम में हैं। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन बताता हूँ कि इसके क्वेश्चन को आप कितने तरीकों से हल कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका कौन है, और आप कितने कैसे कैसे उनको कम समय में हल करके अपने उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। देखिए, यदि आपकी परीक्षा में आरोही और अवरोही क्रम वाले प्रश्न आएंगे तो आप इनको 3 तरीकों से हल कर सकते हैं। यदि आपकी परीक्षा में आरोही और अवरोही क्रम आएगा तो आप 3 तरीकों से हल कर सकते हैं। पहला होता हमारा एलसीएम मेथड, दूसरा होता हमारा भाग विधि, और तीसरा कॉन्सेप्ट होता हमारा तिर्यक गुणा। आप इनको 3 तरीकों से हल कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो ऑप्शन होते हैं वो कितने तरीके से होते हैं, तो हमें 3 तरीके के हल करने के तरीके होते हैं। मैं अभी तीनों की चर्चा करूंगा। अब यहीं एक चीज और बात करते हैं कि आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न कितने तरीके से पूछेगा। तो पहला पूछेगा, या तो आपसे पूछ लेगा कि आरोही क्रम बताइए, दूसरा पूछ लेगा या तो अवरोही क्रम पूछ लेगा, तीसरा या तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी भिन्न बता दीजिए, और चौथा यहां से पूछ सकता है कि सबसे छोटी भिन्न बता दीजिए। यानी आपकी परीक्षा में यहां से कुल मिलाकर के 4 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चाहे आरोही पूछ सकता है, अवरोही पूछ सकता है, छोटी भिन्न पूछ सकता है और बड़ी भिन्न पूछ सकता है। साथियों ध्यान रखिएगा, इन 4 में से कोई एक ही टाइप आपसे पूछेगा, एक ही प्रकार का आपसे प्रश्न पूछेगा। अब इन प्रश्नों को, इन चारों को हल करने के आपके पास कुल 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं हमारे पास? 3। पहला एलसीएम मेथड, दूसरा भाग विधि, तीसरा आपका होता है तिर्यक गुणा वाली प्रक्रिया। ठीक, तो मैं एक एग्जाम्पल के तहत आपको यह प्रश्न समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए आपकी परीक्षा में प्रश्न दे दिया, प्रश्न है 2/3, 3/4, 5/7, या यहाँ 5/7 की जगह आप 5/4 कर लीजिए, और अगला हो गया हमारा 2/5। इनमें से आपसे पूछ लिया कि आप बताइए, इनमें चारों चीजें आपको निकालनी है। आरोही क्रम भी निकालना है, अवरोही क्रम भी निकालना है, फिर उसके बाद सबसे बड़ी भिन्न भी निकालना है और सबसे छोटी। अर्थात इन 4 भिन्नों में मैं आपको सारे 4 के चारों कॉन्सेप्ट और ये तीनों मेथड बताऊंगा। इन भिन्नों में चारों तरीके के प्रश्न और तीनों कॉन्सेप्ट की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एलसीएम मेथड की। ये हमारा पहला टाइप है एलसीएम से। आपको एलसीएम में क्या करना है, तो भिन्न में जो हर है, अर्थात भिन्न के हर का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर भिन्न से गुणा करते हैं, भिन्न से गुणा करते हैं।
ये इसका कॉन्सेप्ट है, बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट है कि जो इसकी भिन्न की हर में वैल्यू दी होगी, जो संख्या दी होगी, उनका हमें क्या करना है, तो उनका एलसीएम ले लेना है और उस एलसीएम को क्या करना है, उस भिन्न से गुणा करके उसके मान निकालना है। अर्थात यदि यहां पर देखेंगे तो जो आपका 3, 4, फिर 4 और 5, यदि आप इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा आपका 60। कितना आ जाएगा एलसीएम? 60। जब 60 एलसीएम आएगा तो सबसे पहली भिन्न हमारी 2/3। इसमें क्या करना है, तो भिन्न से गुणा करना है। तो भिन्न से गुणा मतलब ये हो गया 3 एकम 3, 20 नहीं 60, अर्थात इसका मान आ गया 40। अब इनको एक साइड में आप लिखते चलिए कि जो 2/3 है इसका मान कितना आ गया, तो इसका मान आ गया हमारा 40। इसका काम हो गया, हटा दीजिए। दूसरा हमारा 3 में कितना, 4, गुणा किससे करना है, तो जो लासा आ रहा है अर्थात 60 से। 15 चौको 60, तो 15 कितना हो गया, अर्थात 45। तो जो 3/4 आपकी भिन्न थी इसका मान कितना हो गया, तो सर इसका मान 45 हो गया। आगे आइए, अगली भिन्न है हमारी कौन सी, अगली भिन्न है हमारी 5/4। इसमें आप पुनः 60 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 चौको 60 यानी 15×5 75। अर्थात अगली भिन्न आपकी जो 5/4 है इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 75। अंतिम हमारे पास भिन्न बच रही कौन सी, 2/5। 5 का गुणा यानी अर्थात इसका गुणा किया जाएगा 2/5 का 60 में, तो 12×5 = 60 और रिजल्ट आ गया 12×2 = 24। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो हमारी अगली भिन्न है वो क्या है, 2/5। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू आपकी 4 आ गई। इतनी चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। जब भी आप एलसीएम मेथड से प्रश्न करने जाएं, जब आप एलसीएम मेथड से प्रश्न करने जाएंगे तो आपको दी गई भिन्न में उसके हर का क्या ले लेना है, लासा लेना है और उस लासा को भिन्न से गुणा करके उनके मान निकाल लेना है। अब यहां से एक चीज ध्यान दीजिए, मान जितना छोटा भिन्न उतनी छोटी, मान जितना छोटा भिन्न उतनी छोटी। अब मान लीजिए आपसे यहां से पूछ लिया पहले नंबर में क्या, कि सर आरोही क्रम बताइए। कौन सा क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम की बात करूंगा तो आरोही क्रम हमारा कहता क्या है, बढ़ता हुआ, मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो इनमें देखिए सबसे छोटा मान जो हमारा 24 है, अर्थात जो हमारे आरोही क्रम में भिन्न बनेगी तो 2/5। फिर उसके बाद यह 2/3 40 मान है किसका, 2/3 का। फिर 45 है 3/4 का और लास्ट में हो जाएगी 5 में आपकी 4। ये हो गया हमारा कौन सा क्रम, आरोही क्रम, अर्थात बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही लिखना होगा तो जस्ट इसी को आप क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अवरोही में क्या हो जाएगा आपका 5/4, फिर 3/4, फिर 2/3, फिर क्या हो जाएगा आपका 2/5। ये हमारा अवरोही हो जाएगा। बड़ी भिन्न पूछेगा तो बड़ी भिन्न आपकी हो गई कौन सी, 5/4। छोटी भिन्न पूछेगा तो आपकी छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो 2/5। अर्थात मैंने चारों प्रश्नों को बताया कि आप एलसीएम मेथड से ऐसे हल कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा तरीका साथियों। लेकिन अब यहाँ एक परेशानी होती, मैंने देखिए यहाँ जो आपके एग्जाम्पल लिया है उसमें बड़ी छोटी छोटी भिन्न ली। कैसी भिन्न ली है, ऐसी भिन्न ली है जो लगभग एक दूसरे से क्या गुणा करने में भी बहुत बड़ा मान नहीं आ रहा। तो ये समस्या बाद में तब होती है जब यहाँ भिन्न का जो हर होता है वो बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याएं हो जाए, जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया। यदि हर में ऐसी वैल्यू लिखी होंगी तब फिर ये मेथड आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तब हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम वाला जो तरीका है वो क्या हो जाता है, कठिन होता। तो मैंने आपको जानकारी के लिए पहला तरीका क्या बताया, यह हल करने का पहला तरीका क्या बताया कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो भिन्न दी होगी तो भिन्न के हर का एलसीएम लेना है और उसके बाद जो दूसरा काम करना है उसे भिन्न से क्या कर देना है, गुणा करना है। गुणा करने के बाद जिस भिन्न का जितना बड़ा मान आता जाएगा, यदि मान छोटा तो भिन्न छोटी, मान बड़ा तो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी बड़ी। ये हमारा पहला तरीका हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर मैं इसी भिन्न में आपको दूसरे तरीके अर्थात भाग विधि और तिर्यक गुणा को हल करना बताता हूं। तो आप इसको क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। बात करते हैं साथियों इसके दूसरे तरीके अर्थात भाग विधि की। किसकी बात करते हैं हम,
तो भाग विधि की। भाग विधि में आपको करना ये है कि जो भिन्न दी हुई है उनको भाग दे देना, और भाग देने के बाद जो वैल्यू आ जाए उसको रख लेना है। अर्थात जब आप भाग देंगे तो 2 बटे में कितना 3, तो मैं थोड़ा सा एक बार बेसिक भाग दे करके आपको बताता हूं कि 3 में जब आप क्या करेंगे 2 का भाग देंगे तो भाग नहीं जा रहा क्योंकि ये छोटी है संख्या, तो यहाँ 0 से दशमलव लगाए, ये 20 हो गया। 3 का पहाड़ा पढ़ूंगा 6 बार, तो 3 छंग कितना हो गया 18, फिर 2 बच गया, फिर ये भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगाएंगे, अर्थात ये भाग हमारा निरंतर क्या कर रहा है 6 6 6 जाता जा रहा है। तो आपको जब भी भाग देना है तो अधिकतम 2 अंक तक में आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा भाग देने की आवश्यकता नहीं होगी। 2 अंक या तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा तो 3 अंक तक जाएगा, अदरवाइज इससे बड़ा आपका नहीं जाता। यानी जो पहला भिन्न आपका आया कौन सा 2/3, इसका जो मान आ गया वो आया 0.66, आपने इसको लिख लिया। फिर मैं आगे भाग दूंगा किसका 3 में भाग देना है किसका 4 का, फिर वही समस्या, छोटा है तो यहाँ 0 के साथ दशमलव लगाया 30, 4 का भाग पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, 2 बच जाएगा 20 और 4 पंचे 20, अर्थात 3/4 का मान कितना आया तो ये आ गया 0.75, इसको हमने लिख लिया। फिर आगे हम भाग देंगे किसका 5 में भाग देना है हमको 4 का, भाग एक बार जा रहा है 4, यहाँ हमने देखा तो 1 नीचे आ गया, दशमलव लगाया 0 बढ़ाए, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 रिमाइंडर। इतने में आपका काम हो जाना, मैंने बताया कि आपको क्या करना है 2 अंक तक भाग देना है, उतने में काम हो जाएगा। अर्थात जो हमारा 5/4 है इसका मान आ गया 1.2, 5/4 इसका मान आ गया 1.2। ठीक, अंतिम जो हमें भाग देना है तो अंतिम हमारा जो भाग है वो क्या है तो 2 में किसका भाग देना है 5 का। यहाँ आपने देखा तो संख्या छोटी तो 0.05 चौको 20, अर्थात ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई तो सर इसका मान आ गया 2/5 अर्थात 0.40। हमने ये चारों मान निकाल लिए, जो हमारे पास 4 भिन्न दी थी उनको हमने सरलतम रूप में लिख लिया, उनको हमने क्या कर लिया सरलतम रूप में लिख लिया। अब सरलतम रूप में लिखने के बाद हमने यहाँ देखा कि जैसे मैंने आरोही और अवरोही में आपको बताया कि आरोही का मतलब छोटे से बड़े, तो आप यहाँ देखिए कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारी यही है। अर्थात जब आप इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इसका जो आरोही क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा सबसे पहले हमारी 2/5, उसके बाद 0.4 के बाद आप देख रहे हैं ये वैल्यू आ रही है अर्थात 2 बटे में कितना 3, फिर हमारी वैल्यू आ रही है 3 बटे में कितना 4, और लास्ट में आ रही है हमारी 5/4। ये इसका क्या हो गया आपका अवरोही क्रम। इसी को यदि आप उल्टा कर देंगे अर्थात इधर से लिखना चालू करेंगे 5/4, फिर 3/4, फिर 2/3, फिर 2/5, तो ये हमारा कौन सा क्रम हो जाएगा, ये हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा। इनमें से यदि आपसे बड़ी भिन्न पूछ लेगा तो बड़ी भिन्न का मतलब जिसका मान सबसे अधिक होगा, तो यह हमने देखा कि 1.2 अर्थात बड़ी भिन्न हमारी ये हो गई 5/4। अब यदि इसमें छोटी पूछेगा तो जिसका सबसे कम मान अर्थात 0.40 यानी 2/5 हमारी सबसे छोटी भिन्न हो गई। ये हमारा तरीका हुआ भाग विधि वाला। साथियों ध्यान रखिएगा ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान, इन तीनों तरीकों में सबसे आसान है, सबसे कम समय में आप हल कर सकते हैं और यहाँ गलती के भी चांसेस कम होते हैं। यानी जो हम लोगों को गलत करने के त्रुटि का परसेंटेज होता है वो यहाँ पे सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्याएं नहीं होंगी कि भाग देने में ज़्यादा दिक्कत हो, छोटी संख्याएं होती है। छोटी संख्याओं में जब आपको भाग देने को कहेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ हमने दूसरा तरीका की बात की, कौन सा, भाग विधि की। तीसरे तरीके यानी तिर्यक गुणा वाले कॉन्सेप्ट की भी बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आपको तिर्यक वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए जो तीसरा हमारा अंतिम तरीका है वो है हमारा तिर्यक गुणा। इस तिर्यक गुणा में हमें करना क्या है, सारी भिन्नों को आप लिख लीजिए। सारी भिन्नों को मतलब 2/3, फिर 3/4, फिर हो जाएगा 5/4, फिर हो जाएगा 2/5। अब आपको करना यह है कि इन दो भिन्नों को उठाइए। हमने क्या किया, इन दो भिन्नों को उठाया,
जब हमने इन दो भिन्नों को उठाया तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाइड करा दिया, ठीक। तो जब आप 4 का 2 में गुणा कराएंगे तो इसकी वैल्यू इसी के नीचे रख देना, अर्थात 4 दूनी 8, 3 का 3 में गुणा होगा अर्थात 9। अब इनमें से जो मान बड़ा आ जाएगा, इन दोनों में से जो मान बड़ा आ जाएगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो यहां से दो तरीके के प्रश्न हल करना बहुत आसान है। जैसे आपसे पूछ ले सबसे बड़ी भिन्न या फिर पूछ ले सबसे छोटी, यदि ये दो चीजें आपसे पूछ रहा है तो आप यहां से बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब यदि आपसे पूछ रहा है बड़ी भिन्न, क्या पूछ रहा है आपसे, बड़ी भिन्न, तो आपको बड़ा वाला मान ले लेना। लेकिन यदि आपसे पूछे क्या छोटी भिन्न पूछे तो आपको कौन सा मान ले लेना है, छोटा। मैं बात कर रहा हूं पहले बड़ी भिन्न की, अर्थात ये हमने इसको लिया तो ये वाली भिन्न लेकर के हम इन दोनों के साथ वही कार्य करेंगे जो पीछे हमने किया, अर्थात गुणा करिए तिर्यक। देखिए 4 3 12 यहां लिख दीजिए, क्लियर है। फिर 4 पंचे 20 लिख दीजिए यहां। अब 12 और 20 में जो बड़ा होगा उसको ले लेना है, अर्थात ये मान बड़ा हुआ तो इसको लेके आगे चले जाइए। इसको लेके जो छोटा होता जाएगा उसको हमें क्या करना है, छोड़ते चलना। तो जब आप छोड़ते चलेंगे तो यहां गुणा करूंगा तो देखिए 5 5 कितना हो गया 25, और यहां कितना हो गया तो 4 दूनी 8। अब इनमें सबसे बड़ा मान कौन सा है तो 25, अर्थात हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई तो सर 5/4। लेकिन यदि यहीं पे उल्टा होता, छोटा पूछा होता तो हम क्या करते 2/3 को लेके अगले से करते, फिर उनमें जो दोनों में छोटा होता उसको लेके आगे करते। ये प्रक्रिया हम इसमें करते रहते। अर्थात एक चीज समझिएगा साथियों कि जो इसका तीसरा वाला कॉन्सेप्ट है, तिर्यक वाला कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा जब आप उसको आरोही और अवरोही में व्यवस्थित करेंगे। जबकि इसका सबसे आसान जो कॉन्सेप्ट वो है हमारा भाग विधि। ये सबसे आसान है, कम गलती चांसेस हैं इसमें, यानी गलत होने के जो परसेंटेज है या गलत होने की जो प्रायिकता है वो न्यूनतम है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, या मैं आपको इतना कहता हूं कि आप कोशिश ये कीजिएगा कि क्या करें, भाग विधि से हल करने की कोशिश कीजिएगा यदि आपकी परीक्षा में आरोही अवरोही छोटी या बड़ी भिन्न पूछेगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक। इसके बाद मैं एक दो एग्जाम्पल इसके आपको और कराता हूं, फिर उसके बाद हम टाइप 4 की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा कौन सा टाइप है तो ये टाइप हमारा 3rd चल रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों, फिर मैं बात करता हूं अगले इसके टाइप की। क्वेश्चन है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। इस भिन्न को आपको क्या करना है, पहला नंबर आरोही, दूसरा अवरोही, तीसरा सबसे बड़ी, और चौथा सबसे छोटी। ये चारों चीजें आपको इसमें बतानी है साथियों। कौन कौन सी है, आरोही भी बताना है, अवरोही भी बताना है, सबसे बड़ी भिन्न भी बताना है, और आपको सबसे छोटी भिन्न भी बताना है। साथियों यहां आपको सबसे पहले तो मैं एक आपको बड़ा आसान सा तरीका बता देता हूं। यदि दी गई भिन्न, जो आपकी 4 भिन्न दी जा रही हैं, 4 5 6 जितनी भी भिन्न दी जा रही हैं, यदि उनमें अंश तथा हर का अंतर समान हो, यानी कि जो आपकी भिन्न दी जा रही हैं उनमें आप एक चीज पहले सबसे पहले देखेंगे कि अंतर क्या हो रहा हो, समान हो, तो बड़े अंश वाली भिन्न
बड़ी होती है, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे यहां देखिए दिया है 15/16, अंतर कितने का है सर? 1 का। 19/20, अंतर 1 का। 24/25, अंतर 1 का। 34/35, अंतर 1 का। अर्थात इस प्रश्न को हल करने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी सबसे पहला टाइप आपको इसको बिल्कुल याद रखना है, नोट कर लेना है कॉपी में। 2 बार 4 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा कि यदि भिन्न के अंश तथा हर का अंतर क्या है? समान हो रहा है। भिन्न के अंश तथा हर का अंतर क्या हो रहा है? समान हो रहा है। तो जो बड़े भिन्न वाली अंश होगी, यानी बड़े अंश वाली जो भिन्न होगी, वो हमारी क्या होती है? वही बड़ी होती है। तो जब इसको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो जिस क्रम में ये लिखी हुई है यही इसका क्या हो जाएगा? आरोही क्रम। अर्थात इसको अब हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इसको ये कहूं कि इसका जो आरोही क्रम होगा वो हो जाएगा 15/16, 19/20, 24/25 और 34 में क्या? 35। ये इसका क्या हो गया? आपका आरोही क्रम। देखिए साथियों, ये क्या हो गया? इसका आरोही क्रम। अर्थात 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। अब मैं इसमें यदि आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछूंगा तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी ये हो गई, यानी ये हमारी सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी भिन्न पूछूंगा तो ये हमारी सबसे छोटी भिन्न हो गई। ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना है। कभी कभी आपकी परीक्षा में डायरेक्ट ऐसा प्रश्न दे देता है जिनमें अंतर क्या होता है? आपका समान होता है। मैंने देखा कि 4 जो आपकी भिन्न दी हैं, चारों में अंतर क्या था? समान था। तो जो इसका उत्तर आएगा, इसमें हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। मैं इसमें एक प्रश्न आपको और करवाता हूं अभी। क्वेश्चन है 3/5, 1/8, 8/11, 3/4। ये भिन्न दी हुई। अब इसमें आपको करना यह है कि इसको आरोही अवरोही, सबसे बड़ी सबसे छोटी, यानी चारों आंसर इसके आपको देने हैं। मतलब सबसे बड़ी भिन्न भी बतानी है, सबसे छोटी भी। तो मैं इस प्रश्न को एक ही कॉन्सेप्ट से हल करूंगा, वो है हमारा भाग विधि। वो कौन सा है? हमारा भाग विधि। अर्थात आप 3 में क्या करेंगे? भाग देंगे किसका? 5 का। भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 छोटी संख्या है और ये आपका भाजक क्या है? बड़ा है। तो यहां मैंने दशमलव लगाया। 0 बढ़ा 5 6 30, अर्थात जो इसका रिजल्ट आ गया तो सर आया 0.60। इसको रख लीजिए। आगे हमें पुनः जो भाग देना है वो 1 में 8 का भाग देना है। तो जब आप 1 में, देखिए साथियों थोड़ी सी यहाँ और समझने वाली, यानी जब भी जितना आप गणित में प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना जो मैं यहाँ अभी आपको बेसिक भाग देना बता रहा हूँ, इसकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी यदि आप इसमें निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, अर्थात अभ्यास करेंगे। तो क्या होगा कि मैंने कहा कि 1 में भाग देना है आपको 8 का। मैं कहा 1 छोड़ दीजिए, 1 की जगह आप क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। अब यदि आपको 100 में क्या करना है? 8 से भाग देना है। तो देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ कितना बचा? 2 20, 8 दूनी 16, 4 बचा आपका और 8 पन 40। क्लियर हुआ? आपने ये 2 जीरो तो फालतू लगाए ना, यहाँ दशमलव तो वास्तव में आ रहा था 12.5। 100 में जब आप 8 का भाग दे रहे हैं तो रिजल्ट कितना आता है आपका? तो 12.5। लेकिन ये 2 जीरो तो आपने अपने से लगा दिए ना, भिन्न में तो नहीं दिया। तो आप ये 2 जीरो की वजह से दशमलव आपका और आगे खिसक आएगा, अर्थात ये हो गया 0.125। ये हमारा इसका मान होगा। या आप वैसे भी भाग देंगे तो भी क्या होना है? इसका मान यही निकल के आना। अगला है हमारा 11 में क्या करना है? आपको 8 से भाग देना है। तो यदि आप देखेंगे तो देखिए मैंने इसको कहा कि इसको आप 80 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 80 कर लीजिए। 80 में जब आप क्या करेंगे? 11 का भाग देंगे तो 11 सत्ते 76, 3 बच जाएगा। दशमलव लगाया 30, 11 दूनी 22, सफिशिएंट है। यानी अर्थात इसका देखिए 1 जीरो आपने फालतू लगाया, ये दशमलव यहाँ खिसक के आ जाएगा। तो 0.72 आगे आ जाइए। 3 में तो 3 को मैंने कह दिया कि इसको आप 30 कर लीजिए। 30 में भाग देना है किससे? 4 से। तो 4 सत्ते कितना हो गया? 28। 4 सत्ते कितना होता है? 28।
2 बच गए 20, 4 पंचे 20। ठीक है, तो यहाँ जो आपने देखा कि यहाँ दशमलव आ रहा था, तो हमने इस दशमलव को खिसका के यहाँ किया, क्यों? क्योंकि आपने एक जीरो लगाया, अर्थात 0.75। ये हमारे चारों की वैल्यू आ गई। अब आपसे प्रश्न में जो भी पूछ रहा है तो अब आप उसका उत्तर बड़े आसानी से दे देंगे। यानी मैं इस बार आपको जो लिखाऊंगा तो किस क्रम की बात करेंगे, तो हम करेंगे अवरोही क्रम। किस क्रम की बात करेंगे, तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। तो जब आप अवरोही क्रम में इसको लिखेंगे तो यहां देखिए कि सबसे बड़ा मान किसका है, 0.6, 0.1, 0.7, 0.75। यानी जो सबसे बड़ा मान है वो हमारा ये है। तो ये भिन्न हो गए 3 बटे में कितना 4, फिर हो जाएगा 8 बटे में कितना 11, फिर हो जाएगा हमारा 3 बटे में कितना 5, और लास्ट में हो जाएगा हमारा 1 बटे 8। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। यदि इसको आरोही क्रम में लिखना होगा तो इधर से लिखना चालू कर देंगे, अर्थात 1 बटे 8, 3 बटे 5, 8 बटे 11 और 3 बटे 4। ये हो गई हमारी सबसे बड़ी भिन्न और ये हो गई हमारी छोटी। क्लियर है साथियों? उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो आरोही अवरोही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इनमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि हमें भाग विधि से प्रश्न हल करना है। भाग विधि से हल करना है तो करना क्या है, जब भी आप भिन्न में भाग देना चालू करेंगे तो आपको 2 अंक तक भाग देना है, और 2 अंक तक भाग देने के बाद उसको बड़े आसानी से हल करके, और जैसे भिन्न की जो भाग देने के बाद भाग फल आएगा दशमलव में, तो यदि अधिक होगा, बड़ा होगा, या उसी को क्रम से आप व्यवस्थित कर लीजिए, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में। यदि आप छोटे से बड़े में व्यवस्थित करेंगे तो वो आपका हो जाएगा आरोही क्रम, यदि आप बड़े से छोटे में व्यवस्थित करेंगे तो वो हो जाएगा आपका अवरोही क्रम। अर्थात ये हमारा तीसरा टाइप कंप्लीट हुआ, जो कौन सा था, आरोही तथा अवरोही। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं अगला जो अंतिम इसका टाइप है वो है भाषा पर आधारित प्रश्न, उसके भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। साथियों देखिए, इसका जो अंतिम टाइप है वो है हमारा भाषा पर आधारित प्रश्न। ठीक, मैं उसके आपको प्रश्न जो कराऊंगा उसी से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ बोल दें तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो मैं उसके 2-3 प्रश्न आपको करवाता हूं, फिर हम उसको क्या करेंगे, आगे उसे समझेंगे।